तो नए एनिमल जो डालने हैं वो क्रॉस के डालने हैं या वो प्योर ब्रीड के डालने हैं। और ये भी कुछ लोगों के ज़हन में सवाल आता है। आज भी एक साहब ने मुझसे पूछा है 4 महीनों से फार्मर ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है वो तो क्रॉस की ही लगाई है, उसकी वजह क्या है? फार्मर पहले नंबर पे कहता है जी उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो 10 लाख का एक जानवर ले। वो कहता है मेरा पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहता है ना मुहावरा है, ना 9 मन तेल हो ना राधा नचे, आपने सुना होगा। तो वो कहता है जी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, 50 लाख रुपए टोटल है, आप कहते हैं उसके 5 जानवर आने हैं, मुझे लेके आते हैं। तो ये जरा क्लियर करते हैं इसमें वजह क्या है कि बात हम प्योर की करते हैं लेके हम क्रॉस के दे रहे हैं। अब इसमें एक्चुअल रीजन क्या है, क्या क्रॉस में लेने चाहिए, क्या प्योर में लेने चाहिए, आपको कौन से लेने चाहिए आपकी सूरत हाल में, इस पे बात करेंगे। और एट द एंड, वीडियो के एंड पे आपको एक ऐसे फार्मर का बताऊंगा जिसका जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्या आपको क्रॉस ब्रीड के साथ काम करना है या आपको प्योर ब्रीड के साथ काम करना है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो नए एनिमल जो डालने हैं वो क्रॉस के डालने हैं या वो प्योर ब्रीड के डालने हैं। और ये भी कुछ लोगों के ज़हन में सवाल आता है। आज भी एक साहब ने मुझसे पूछा है कि डॉक्टर साहब आप प्योर जानवरों का प्रचार बड़ा करते हैं, लेकिन आपके सेटअप में जो आप लोगों को जानवर खरीद के दे रहे हैं, तैयार करके दे रहे हैं, वो मल्लू मोड़ मंडी से या सालम से मंडी से आप लेके आते हैं और क्रॉस में लेके आते हैं। तो ये जरा क्लियर कर दें इसमें वजह क्या है कि बात हम प्योर की करते हैं लेके हम क्रॉस के दे रहे हैं। अब इसमें एक्चुअल रीजन क्या है, क्या क्रॉस में लेने चाहिए, क्या प्योर में लेने चाहिए, आपको कौन से लेने चाहिए आपकी सूरत हाल में, इस पे बात करेंगे। और एट दी एंड, वीडियो के एंड पे आपको एक ऐसे फार्मर का बताऊंगा जिसका 3 महीने पहले मैं ऑडिट करके आया हूँ, सॉरी 3 दिन पहले ऑडिट करके आया हूँ। और भाईजान सिर्फ 13 जानवरों के साथ महाना 3 लाख रुपया बना रहे हैं। वो क्या सीन है, किस तरह बना रहे हैं, ये भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात आ जाए जनाब के आपको जानवर कौन सा लेना है। क्या आपको प्योर ब्रीड लेनी है, क्या आपको क्रॉस ब्रीड लेनी है। और अगर डॉक्टर मुजम्मिल को फार्म बनाना पड़े तो डॉक्टर मुजम्मिल अपने फार्म पे कौन से जानवर लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। अगर मुझे फार्म बनाना पड़ जाए, ठीक है जी, और मैं डेयरी सेटअप में आ जाऊं, सारे काम इर्द गिर्द के बंद कर दूं, फ्यूचर में अल्लाह की ज़ात मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट दे दे कि मैं अपना फार्म बना के सारे सेटअप छोड़ के अपने फार्म पे बैठ के टाइम दूं और मेरे पास इन्वेस्टमेंट का कोई इशू ना हो, तो मैं नो डाउट प्योर ब्रीड पे जाऊंगा, बगैर किसी क्वेश्चन के प्योर ब्रीड पे जाऊंगा। ठीक है जी। प्योर ब्रीड को ला के उसको आगे चलाने में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। वो क्या है? प्योर ब्रीड सिर्फ वो बंदा ला सकता है, इसकी लिमिटेशन ये है कि वो बंदा जिसके पास प्रॉपर शेड मौजूद है वो प्योर ब्रीड ला सकता है। अब एक बंदा हमारा फार्मर ही है, मंडी में गया, मंडी में जाके उसने बड़ा खूबसूरत सा जानवर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत जानवर था, प्योरिटी के काफ़ी नज़दीक था। जैसे ही उसके पास फार्म पे गया 48 घंटे में उसकी एक्सपायरी हो गई। ठीक है जी। वजह क्या थी कि उसका जो शेड था वो इस काबिल नहीं था कि उसमें प्योर ब्रीड के जानवर रखे जाएं, लेकिन उसने शौक की बुनियाद पर रख लिए। तो सबसे पहले नंबर पे शेड। अगर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं एक प्रॉपर शेड बना रहा हूँ जिसमें वेंटिलेशन भी है, प्रॉपर फैंस और शावर्स का बंदोबस्त भी है, तो मुझे प्योर ब्रीड पे ही जाना है। ये हो गया पहली बात। नंबर 2, प्योर ब्रीड जो है सब जानते हैं कि ये महंगा जानवर है, क्रॉस के जानवर जरा सस्ते मिल जाते हैं। प्योर ब्रीड में अगर अच्छी जेनेटिक्स का मुझे जानवर लेना है तो एक जानवर कमोबेश 10 लाख रुपए में मुझे पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि मैं 10-10 लाख के जानवर खरीद सकूं। अगर तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छी हाउसिंग है, तो मुझे प्योर ब्रीड पे ही जाना है। दो बातें होगी। तीसरी बात यह कि प्योर ब्रीड का जो जानवर है उसको चलाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर का फार्म पे होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि प्योर ब्रीड के जानवर जैसे ही बच्चा देते हैं, बच्चा देने के बाद अगले 20 दिन उसको चलाना ये ऐसे ही है जैसे जनाबे अली आप इसकी मिसाल क्या दूं मैं आपको, क्योंकि बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, ये पेचीदगी का काम है, हुनर का काम है, धागे में सुई क्या कहते हैं, सुई में धागा परोने जैसा काम है। अभी मेरी एक फार्मर से बात हो रही है, उन्होंने बच्चियां लेके पाली 4-4, 6-6 माह की, अब उनको बड़ा किया, अब वो क्लोजअप पे आ गई हैं, बच्चा देने के नज़दीक आ गई हैं।
तो पहले तो बगैर डॉक्टर के चल रहा था, अब उन्होंने डॉक्टर रख लिया, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि भाई अगर आपने अब डॉक्टर ना रखा तो आज शदीद परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ये 4 महीने जो आपके आगे आ रहे हैं जिसमें आपने गायों से बच्चे लेने, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है, इसलिए डॉक्टर उन्होंने रख लिया। अब चूंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टर तो नहीं रखना पड़ेगा, मैं खुद फार्म पे टाइम दूंगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, मेरे पास अच्छा शेड भी है, और मैं खुद चूंकि डॉक्टर हूं, मैं प्योर ब्रीड के साथ ही काम करूंगा। अच्छा, चौथे नंबर पे सवाल आ जाए। प्योर ब्रीड में एडवांटेज ये मिलता है कि जानवर की जो दूध की पैदावार है वो आपको इतनी मिल जाती है कि अगर आपका दूध का रेट सर्दियों में 130, गर्मियों में 140 से 145 रहे, तो आज की डेट पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 अगस्त 2024, फार्मिंग प्रॉफिटेबल है। फिर सुन ले, सर्दियों में 130 रेट मिल जाए, गर्मी के मौसम में 140 से 145 का रेट मिल जाए, तो जनाब अली प्योर ब्रीड जो है आपको प्रॉफिट दे देती है फार्म के अखराजात निकाल कर। ये क्योंकि इस ब्रीड का एडवांटेज ये है कि जनाब अली ये जानवर जो है गर्मी के मौसम में 20 से 25 के बीच में, और सर्दी के मौसम में 25 से 30 के बीच में आपको एवरेज देते रहते हैं। और जब आपके पास प्योर ब्रीड में जानवर पहले, दूसरे और तीसरे सूबे के इकट्ठे हो जाएं, तो आपके पास सर्दी के मौसम में जो एवरेज है वो 32, 33, 34 तक भी चली जाती है, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब आपको बात करते हैं कि आपने जो सिलेक्शन करनी है, क्या प्योर पे जाना है, क्या आपने क्रॉस ब्रीड पे जाना है, तो इसमें होता क्या है। मुझे जो पिछले 4 महीनों से फार्मर्स ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है वो तो क्रॉस की ही लगाई है। उसकी वजह क्या है? फार्मर पहले नंबर पे कहता है जी उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो 10 लाख का एक जानवर ले। वो कहता है मेरा पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ना मुहावरा है, ना नो मन तेल हो ना राधा नाचे, आपने सुना होगा। तो वो कहता है जी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, 50 लाख रुपए टोटल है, आप कहते हो इसके 5 जानवर आने हैं, मुझे क्रॉस ब्रीड में इसके 10 जानवर ले दो। ठीक है जी, मुझे वो ज्यादा वादा खाता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्रॉस ब्रीड के जानवर अमूमी तौर पे आपको फ्रेश मिल जाते हैं। मंडी में जाएं, ताजा सुबह जानवर या बिल्कुल बच्चा देने के नजदीक जानवर आपको मंडी से मिल जाता है। कोई 9-8 माह का प्रेग्नेंट, 8.5 माह का प्रेग्नेंट, या जिसको बच्चा दिए 8, 10, 15 दिन हुए आपको मिल जाता है। आप लेके आते हो, साथ ही आपका दूध स्टार्ट हो जाता है और आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। प्योर के अंदर मसला क्या है कि वो आपको मिलती है कबन, 4 माह की, 5 माह की, 6 माह की, 7 माह की। उसने आना है आपके पास 1, 2, 3, 4 महीने खाना, फिर उसने जाके दूध देना है। सारे फार्मर इतना इंतजार नहीं कर पाते, 2 वजूहात होगी। तीसरी वजह यह है कि फार्मर्स कहते हैं कि भाई हमारा सेटअप ही नहीं है ऐसा। हमारा दिल तो बड़ा करता है, हमारा शौक भी बड़ा है कि भाई हम प्योर लेके जाएं, लेकिन हमारा सेटअप इजाजत नहीं देता। हमारे पास ना तो शेड में वेंटिलेशन है, तीनों तरफ से है, वो हमारा बरामदा बंद है, ऊपर छत पे पंखा लगा हुआ है, हमारे पास कच्चे की भी प्रोविजन पूरी नहीं है, तो हम इसको रखेंगे कैसे। 3 बातें होंगी। नंबर 4, फार्मर कहता है मेरा टोटल दिहाड़ी का 100 लीटर दूध है या 200 लीटर दूध है। आप कहते हो डॉक्टर को फार्म पे रख लो, डॉक्टर जो है वो कहता है जी मैंने 50,000 लेना है या 60,000 लेना है, तो मैं डॉक्टर की फीस कैसे निकालूंगा, उसका खर्चा कैसे निकालूंगा, मेरा तो दूध ही थोड़ा है। या तो मेरी दूध की पैदावार इतनी हो कि मैं कहता हूँ 500 लीटर दूध होना चाहिए फार्म पे, फिर आप डॉक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात सुन लें, मैंने आपको फाइनेंसिस का बता दिया, काविंग के हवाले से बता दिया, हाउसिंग के हवाले से बता दिया, डॉक्टर के हवाले से आपको बता दिया। अब अगली बात ये है भाईजान कि जो बेसिक मसला है ना वो है दूध के रेट का। सारी कहानी खत्म होती है दूध के रेट पे। देखिए, अगर तो मैं आपको आसान कर देता हूँ, अगर आपके पास फाइनेंसिस भी हैं, अगर आपके पास अच्छी हाउसिंग भी है, अगर आपके पास अच्छा जो है ना जी डॉक्टर भी है, अगर आपके पास अच्छी खुराक भी है, सारी चीज़ें पूरी हैं, और फिर आपने फैसला करना है कि यार मैं प्योर पे जाऊं या क्रॉस पे जाऊं, तो उसमें जो एक चीज़ है ना जो डिटरमिन करती है कि यार आपने करना क्या है, वो है आपके दूध का रेट। अगर आपने दूध बेचना है 100 से 120 में, तो मेरे भाई चुप करके डेयरी फार्मिंग करने की कोई जरूरत नहीं आपको, आप अपने पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लें। फ्रैंकली स्पीकिंग, 100 से 120 में अगर दूध बेचना है तो मेरे भाई कारोबार नहीं होगा। शौक तो आप कर सकते हैं, कारोबार नहीं कर सकते, ये पहला पॉइंट हो गया। अगर आपके दूध का रेट 130 से 140 है, तो फिर आपको प्योर ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। प्योर ब्रीड पे आप बेहतर जो है उसके साथ अपना काम कर सकते हैं। लेकिन 120 से भी अगर आपका दूध का रेट नीचे है तो प्योर ब्रीड भी रखने का कोई फायदा नहीं। अगर आपका दूध का रेट 160 रुपए से ऊपर है तो फिर आप क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर सकते हैं।
आप थोड़ा रिस्क वाला काम कर लें, लेकिन दूध का रेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास प्योर ब्रीड मौजूद है और आपका दूध का रेट 160 या इससे ऊपर है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि फिर आपको एक बंदा फार्म पे रखना होगा जो सुबह से लेकर शाम तक पैसे गिनता रहे बस, क्योंकि फिर आपके पास पैसे काफ़ी होंगे, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको मैं ये बताता हूँ, पिछली जो हमारी सर्दियाँ गुजरी हैं, हम 105 रुपये लीटर में दूध पैदा कर रहे थे और हमारा दूध जो है वो 130 रुपये लीटर में फरोख्त हो रहा था। हम 25 रुपये लीटर के बना रहे थे। तकरीबन 2000 से 2500 लीटर दूध था हमारा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं 2000 कर लेता हूँ, वैसे 2500 लीटर दूध था हमारा। तो 25 रुपये फी लीटर, 2000 डेली का दूध, ये बनता है तकरीबन 50,000 महीने का 15 लाख। 2500 लीटर दूध पे तकरीबन 18 से 19 लाख रुपया हम माहाना प्रॉफिट कमा रहे थे। और इसमें बच्चे पाल के मैं खर्चे बता रहा हूँ आपको, इसमें सारे फार्म के बच्चे गपने पाल के आपको खर्चा बता रहा हूं, ठीक है जी। अगर यही हमारा दूध 130 की बजाय बिक रहा होता जनाब 160 में, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये हमारा प्रॉफिट दुगना हो जाना था। कहाँ पे 25 रुपये लीटर के पीछे प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ पे वो प्रॉफिट जो है बढ़ के 50 रुपये हो जाता। 50 रुपये प्रॉफिट हो जाता तो हम 30 लाख से 35 लाख रुपया माहाना प्रॉफिट कमाते और बच्ची हमारी इसके अलावा होती। तो फिर ये पैसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर तो इन्वेस्टमेंट भी है, अगर दूध का रेट भी अच्छा है, हाउसिंग भी अच्छी है, डॉक्टर भी है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अच्छी टीम रख के अच्छा जानवर लेकर आए और अच्छे खासे पैसे बनाएं। लेकिन अगर दूध का रेट नहीं है तो फिर मेरे भाइयों कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय प्योर के। अगर आपके पास दूध का रेट नहीं है, आप 130 में 135 में दूध सेल कर रहे हो, प्योर ब्रीड लेने के पैसे नहीं है, शेड नहीं है आपके पास, डॉक्टर नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर देरी ना करना मेरे भाई, क्योंकि क्रॉस ब्रीड डाल के भी कुछ अरसे के बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर दूध का रेट अच्छा है तो फिर क्रॉस ब्रीड को ले आना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आसानी वाला मामला होगा, आपको 2-4 पैसे बना लेंगे। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का मुनाफा दिखाते हैं और बताते हैं कि डेयरी में ये हो गया, हाला लाला 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 हो गया। लेकिन हम आपको सच्ची बातें बता रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ये है, हम जिस सेटअप के साथ चलते हैं, ज्यादातर की जो अकाउंट्स हैं वो हमारे पास हैं, हम हिसाब किताब करते रहते हैं, प्लस माइनस की गेम हमारे सामने रहती है, हमें पता है कितने पैसे बच रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। और ये प्रॉफिट ऐसे नहीं होता कि आपने एक महीने का प्रॉफिट काउंट करना है, नहीं भाई, पूरे साल का काउंट करना है। हम सर्दी के मौसम में 104 रुपए लीटर में दूध बना रहे थे, फिर जनाब अली अप्रैल में पहुंचे तो दूध का रेट हमारा पर लीटर 110 रुपए हो गया। हम जून में पहुंचे तो हम 120 पे चले गए, आज हम तकरीबन 130 से 135 में दूध पैदा कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कम होता होता इस वक्त 5 से 10 रुपए लीटर पे रह गया है। लेकिन अब आगे काफी फिर स्टेप हो रही है, दोबारा दूध बढ़ेगा, फिर कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो डेयरी का जो प्रॉफिट है वो मंथली ऊपर नीचे होता है। अच्छा, आप बताता हूँ उस फार्मर का जिस फार्मर ने चंद जानवर रखे हैं, कुछ 7 को मज्जा ने सर, 4 गाइयां, टोटल 11 जानवर है। कोई एक जानवर उसका जनाब अली अल्लाह भला करे आपका ड्राई था, एक बच्चा देने वाला था, कुछ 7 बच्चे थे, ये टोटल जानवर। और एक ऐसे सेटअप में रखे हुए हैं जो किराए पे है, जिसका वो किराया देते हैं 12,500, और वहां पे बिजली का बिल उनके हिस्से में आता है 5,000 महीने का। और आप हैरान होंगे सुन के, अगली बात, उन्होंने उस फार्म पे एक मुंशी रखा हुआ है जिसको वो 50,000 रुपया माहाना सैलरी देते हैं और साथ में 3 किलो रोज का दूध देते हैं, ठीक है जी। और दूध की एवरेज कितनी है भाईजान? सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 जानवर मिल्किंग में है, 90 से 95 लीटर दूध है, एवरेज भी उनकी 8-9 की बनती है, लेकिन 3 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे महीने का। आप सुन के हैरान होंगे। माजरत चाहता हूँ, मेरी अब लाइट बंद हुई है, शायद आपको सिर्फ आवाज आ रही होगी, परेशान नहीं होना, सुनते रहिएगा। लाइट बंद हो गई है तो कैसे वो 3 लाख रुपया प्रॉफिट बना रहे हैं भाईजान? उनके दूध का रेट 270 रुपए किलो है, 270 रुपए किलो। 270 रुपए किलो जब आपका दूध का रेट होना है तो भाईजान फिर हिसाब लगाएं कितने पैसे बचने हैं, कितने पैसे बचने हैं। तो मेरे भाइयों, एक चीज में जिसपे बार बार जोर देता हूँ कि दूध का जो रेट है ना, ये डिटरमिन करता है कि आपने डेयरी में कितना प्रॉफिट बनाना है। सर्दी के मौसम में ना, जो 125 में दूध बेचता है प्रॉफिट तो वो भी कमाता है, जो 150 में बेचता है प्रॉफिट वो भी कमाता है, लेकिन कितना कमाता है ये इंपॉर्टेंट है। एक बंदा 15 लाख बना रहा है तो दूसरा 30 बना रहा है उतने ही सेटअप के साथ,
इसलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि आपने कोशिश ये करनी है दूध का अच्छा रेट लें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी डिस्कशन से आपको समझ आ गई होगी कि जानवर कौन सा लेना है। अब हमारे पास ज़्यादातर फार्मर वो आ रहे हैं जिनके पास फाइनेंसिस का इशू है, ज़्यादा पैसे नहीं है। हमारे पास फार्मर वो आ रहे हैं जो कहते हैं कि जनाब हमें वो जानवर चाहिए जो जाते ही फौरन दूध दे। हमारे पास वो फार्मर आ रहे हैं जिनके पास प्योर डेयरी फार्म को रखने के लिए, प्योर गाय को रखने के लिए शेड मौजूद नहीं है। और हमारे पास जो फार्मर अब तक आए हैं ज़्यादातर दूध बेच रहे हैं 160 में, इवन के 220 और 240 में भी दूध सेल कर रहे हैं। तो उनको क्रॉस ब्रीड वाला खाती है और वो लेके जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि डिसीजन कैसे लेना है, अपनी सिचुएशन को देख के फैसला कैसे करना है, दूसरे को देख के फैसला नहीं करना। वो कहने ना किसी और मुंह लाल हो गया तो आपका चंड मार के लाल नहीं कर ली था, मुहावरा है। आपने ये देखना है आप किस सूरत हाल में बैठे हैं, उस सूरत हाल में देख के आपने फैसला करना है। चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसको अपने ऊपर फिट करें, फिर देखें किस एनिमल के साथ आपने कारोबार करना है। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।